हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि वेयर यू शुड नॉट बाय प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट टाइम्स। कहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदे आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में। इसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को मैं ये देख रहा हूँ गलती कर रहे हैं कि छोटे शहर में अपना पैसा डाल रहे हैं, थिंकिंग दे आर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स। और जैसे ही स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में आपको कोई ख़जाना मिल जाता है, वैसा ही लोग छोटे शहर के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि छोटे शहर विल आउट परफॉर्म दी लार्जेस्ट टॉप सिटीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब स्टॉक्स में हो सकते हैं, और आपको पता है स्टॉक्स में भी इसमें काफ़ी गड़बड़ घोटाले होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जैसे ही उनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, सब कुछ वाइट में नहीं रहता है, सब कुछ पता नहीं चलता है कि उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका ट्रांसपेरेंसी में वो जो प्रॉफिट दिखा रहा है कितना दिखा रहा है। तो उसी टाइप से स्टॉक्स में ऐसा कभी कभी होता है कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही बढ़ गया हो, आउट परफॉर्म इवन द निफ्टी। ऐसे होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स। लेकिन जब आप टॉप सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो टॉप सिटीज़ में दे विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द स्मॉल सिटीज़। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो टॉप सिटीज़ हैं, इनका रेंटल यील्ड आप देख लीजिए हर साल 7-8 साल में डबल हो जाता है। लेकिन जो ये स्मॉल सिटीज़ हैं आपके, इसके आपके रेंट देख लीजिए बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और मैं कहता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट ख़रीदते हैं, तो रियल एस्टेट ख़रीदने से पहले आपको हमेशा रेंटल यील्ड उस प्रॉपर्टी की कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो आपको कोई भी कुछ भी बता सकता है। कोई बोल सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी की प्राइस है 1 करोड़, ठीक है। उसी के आस बगल में जो रहने वाला बंदा है वो कह रहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 1.5 करोड़ है। तो आपको पता है विरोधाभास कितना है, स्पेक्यूलेशन कितना है। रेट्स में स्पेक्यूलेशन यहाँ पे होती ही रहती है। लेकिन जब आप रेंटल यील्ड देखते हैं, तो रेंटल यील्ड इज़ ऑलवेज रियल, रेंट इज़ ऑलवेज रियल। क्योंकि रेंट एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो आप कर सकते हो रेंट के थ्रू। अब मैं छोटे शहर की बात कर लेता हूँ, हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। जो ये भिवानी, जींद, हिसार, ये वाले जो शहर हैं, इन शहरों में लोग कूद कूद के पैसा डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा डाल रहे हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने सर्कल रेट तो 19 से 20 हज़ार, 25 हज़ार ऐसा करके रखा हुआ है। लेकिन जो रेट में बिक रहा है वो रेट है आपका 70 से 90 हज़ार, कभी कभी 1 लाख भी टच कर रहा है। तो आप देख लीजिए, इस चीज़ में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है कि इतना प्राइस डिफरेंस जो हो रहा है ये कहाँ कैसा पैसा ठिकाने में लग रहा है। लेकिन जब भी कोई बंदा छोटा शहर में चीज़ खरीदता है, तो ऑब्वियसली वो वाइट मनी से नहीं खरीद रहा है। आपको पता है बोरी में भी डील्स होती हैं प्रॉपर्टी में। तो बोरी का पैसा ठिकाने जब लग जाता है तो दिल को बड़ी शांति सी मिलती है कि हाँ भाई, मेरा तो इतना बोरी पड़ा हुआ था मेरे घर पे, ये ठिकाने लग गया, मैंने छोटे शहर में प्रॉपर्टी भी ले ली, और वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी कर जाएगी इन द फ्यूचर। यही सोच के हम लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मत लीजिए। जो छोटे शहर हैं हरियाणा में, जैसे भिवानी, जींद, हिसार की मैं बात कर लूँ, जो कुछ शहर हैं जो जीटी रोड के पास में ही नहीं है, तो आपको पता है अगर जीटी रोड के पास में नहीं है तो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन तो ऐसे ही नहीं होने वाली। और रेंटल यील्ड, अगर 10 मंजिल की मकान है मान लीजिए भिवानी में, तो 10 मंजिल में जो फर्स्ट, 1 मिनट, तो जो 10 मंजिल की मकान है भिवानी में, उसका जो एक रूम का किराया आता है वो 10 से 12 हज़ार रुपये आता है। बहुत ही ख़राब रेंटल यील्ड है। आप गुड़गांव में कंसिडर करें, गुड़गांव में 1 BHK का रेंट 20 से 25 हज़ार रुपये आता है, जो थोड़ा बड़ा 1 BHK है। और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस दे आर ऑलमोस्ट टचिंग 15%।
एंड दे आर बिकमिंग कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी, जिन्होंने भी अफोर्डेबल हाउसिंग ली है, जिनका पोजीशन हो चुका है। 4 से 5 साल तक के बाद का फिगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको बता रहा हूँ। 70 से 90% का अप्रिसिएशन हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में कौन रहेगा? आपके 20 से 25 हज़ार रुपये रेंट देके जिनकी तनख्वाह 1 लाख टू 1.5 लाख है पर मंथ, वो लोग इस अफोर्डेबल हाउसिंग में रहेंगे। चीज़ें ही इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो लोग गुड़गांव में कोई बड़े अपार्टमेंट में अगर लेना भी चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि वैसा कोई यूनिट बना ही नहीं है। तो दे विल बी स्टक विद दिस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि, इसलिए मैं आपको वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप ये छोटे शहर में मत जाइए, उनकी अंडरलाइंग वैल्यू कुछ नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट भी निकालती है ऑनलाइन साइट में, हुडा हुडा के भी प्लॉट्स निकलते हैं, तो लोग, और ऑक्शन में निकलते हैं, तो लोग बड़े ट्रांसपेरेंसी से ले लेते हैं, कूद कूद के ले तो लेते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, उस चीज़ को आप ठिकाने लगाएंगे तो फिर आपको बोरी वाला ही पैसा मिलेगा। आपके बच्चे को गुड़गांव या किसी बड़े शहर में ही रहना है, लेट से पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, इन्हीं किसी शहर में रहना है, उसकी नौकरी तो वहीं लगने वाली है। तो जब आप कभी फ्लैट खरीदने जाएंगे छोटे शहर में बेच के, तो आप बड़े शहर में कभी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वाइसी वर्सा इज़ नॉट ट्रू। मतलब आप बड़े शहर में कभी भी आपका मन करे, आप बड़े शहर में कोई भी चीज़ बेच दीजिए, आप छोटे शहर में उससे डबल या ट्रिपल से भी ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 गज का कोई मकान बेचा बड़े शहर में, तो आप वहाँ पे छोटे शहर में 300 से 400 गज तक आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतना अप्रिसिएशन जो टॉप सिटीज़ में है, रेंटल यील्ड्स का अप्रिसिएशन है, वो सब उधर नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। टॉप सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिजनेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आईटी सिटीज़, आईटी हब्स बनाए जा रहे हैं, ये सारे मिलके ही आपका शहर बनाते हैं। अब सिंस छोटे शहर में ऐसी कुछ भी स्टोरी प्ले आउट नहीं कर रही है, तो आपका बड़ा शहर विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द छोटा शहर, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आपका बच्चा जब नौकरी करने आता है, तो आपने किसी बड़े शहर में प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले रखी है। तो आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, तो आपका जो रेंट आएगा उस प्रॉपर्टी से, वो आपका बच्चा किसी और बड़े शहर में रह लेगा और उसको कोई रेंट ही नहीं देना पड़ेगा। इसको कहते हैं हेजिंग, जो आप कर सकते हैं टॉप सिटीज़ में इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो ये बात होगी। और मैंने आपको वो बात भी बता दी कि बड़े शहर में बेच के आप छोटे शहर में भी ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो वीडियो के एंड तक जुड़े हुए हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ने जैसे डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, वैसे ही कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे आप ब्लैक मनी में डील ही नहीं कर पाओगे। हर चीज़ बिटकॉइन जैसा होता है ना, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हर चीज़ लिंक्ड हो जाएंगी, कि इसने इतना पैसा डाला, इस बिल्डर को डाला, इस प्रोजेक्ट में डाला, तो इसको इतना पैसा ब्लॉकचेन में एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास ये डेटा आ जाएगा कि कौन कितना खरीद रहा है, कितने पैसे में खरीद रहा है, और कहाँ खरीद रहा है, किस टाइम में खरीदी थी उसने प्रॉपर्टी। आरबीआई ऐसे कॉइन्स ले भी आ सकता है, ये पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी जब भी आएगी, तो आपका जहाँ पे वाइट मनी में डील होता है, वहाँ की ऑलवेज इट विल ऑलवेज होल्ड अ प्रीमियम। वाइट मनी विल ऑलवेज होल्ड अ प्रीमियम बनस्पत जो आपका दूसरा वाला पैसा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कर दीजिए। मैं बहुत मुश्किल से ये सब कंटेंट्स लेकर आ रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। कोई रियल एस्टेट पे इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर नहीं रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखा है। वहाँ पे मैं मल्टीपल वेबिनार्स होल्ड करता रहता हूँ। पुणे में मेरे पास कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वो अंडर 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ से नीचे है वो प्रॉपर्टी, आप उनको देख के समझ से मुझसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू वेरी मच।